बारिश की रात थी। आसमान में बिजली चमक रही थी और तेज हवा के साथ पेड़ ऐसे हिल रहे थे जैसे कोई उन्हें तोड़ देना चाहता हो। राहुल और उसका दोस्त सोनू दोनों काम करके अपने गांव जा रहे थे। सोनू, हमेशा तुम्हारी वजह से लेट हो जाता हूँ। अब इस जंगल को कैसे पार करें? वैसे भी रात हो गई है और हमारे पास कुछ है भी नहीं जिससे इसे आसानी से पार कर सके। नहीं राहुल भाई, हमें काम भी इतना हो जाता है कि निकल ही नहीं पाते। पर कोई बात नहीं, हम जल्दी ही पहुंच जाएंगे। कैसे यार, ये बारिश भी नहीं रुक रही है। रास्ता जंगल के बीच से होकर जाता था और उसी जंगल के बीच में था एक पुराना होटल। नाम था शांति होटल। लेकिन उस होटल के आसपास शांति नहीं, सिर्फ डर था। आगे जंगल में रास्ता बंद था क्योंकि पानी के कारण आगे का रास्ता टूट गया था। भाई, ये बारिश बढ़ती जा रही है, आगे रास्ता भी टूट गया। हाँ यार, अब तो रुकना पड़ेगा। देख, सामने एक होटल दिख रहा है, चल वहीं रुकते हैं। ठीक है, लेकिन ये होटल इतना सुनसान क्यों है? दोनों होटल के अंदर गए। होटल की दीवारें पुरानी थीं, बल्ब टिमटिमा रहे थे और रिसेप्शन पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। अंकल, एक कमरा मिल जाएगा? बूढ़ा आदमी धीरे से ऊपर देखता है। उसकी आंखें लाल थीं जैसे उसने कई रातें बिना सोए काटी हों। कमरे तो हैं, पर एक बात याद रखना। कौन सी बात? कुछ भी हो जाए, पर याद रखना कमरा नंबर 13 मत लेना। अरे अंकल, क्या हुआ? कोई बात है क्या? हम किसी से डरते नहीं हैं। डरने की बात नहीं, जिंदा रहने की बात है। यह सुनकर सोनू का चेहरा उतर गया। उसने राहुल से बोला, राहुल, चल कहीं और चलते हैं, यहां रुकना ठीक नहीं लग रहा मुझे। अरे कुछ नहीं होता, डरपोक मत बन। अब तो हम कमरा नंबर 13 में ही रुकेंगे। बूढ़े ने एक चाबी दी और नंबर लिखा था 13। कमरा ऊपर तीसरी मंजिल पर था। सीढ़ियां चढ़ते समय हर कदम पर ठक ठक की आवाज हो रही थी, जैसे कोई पीछे चल रहा हो। भाई, पीछे कोई है क्या? कुछ नहीं, हवा है। लेकिन सोनू ने साफ देखा, सीढ़ियों के कोने में कोई काली परछाई खड़ी थी। कमरे का दरवाजा खुलते ही ठंडी हवा का झोंका आया। कमरे में सब ठीक लग रहा था, लेकिन एक चीज अजीब थी। कमरे में एक पुराना आईना था जो दीवार से उल्टा टंगा था। आईना उल्टा क्यों है? पता नहीं, होटल वालों की मस्ती होगी। राहुल ने आईना सीधा करने की कोशिश की। जैसे ही उसने हाथ लगाया, कटक कटक, आईने के अंदर से किसी के नाखून घिसटने की आवाज आई। राहुल, छोड़। क्या हुआ? आईने के अंदर कुछ है। राहुल ने हंसने की कोशिश की, लेकिन उसका चेहरा भी पीला पड़ गया।
दोनों सोने की कोशिश करने लगे, लेकिन घड़ी की टिक टिक बहुत तेज लग रही थी। टिक टिक टिक। और फिर ठीक 12 बजते ही दरवाजा अपने आप खुल गया। भाई, दरवाजा अपने आप कैसे खुल गया? कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। बंद कर जल्दी से। सोनू उठकर दरवाजा बंद करने गया, लेकिन तभी खट खट खट। दरवाजे पर किसी ने अंदर से नहीं, बाहर से नहीं, बल्कि अलमारी के अंदर से खटखटाया। अलमारी में कोई है? ये क्या हो रहा? कुछ समझ नहीं आ रहा है बिल्कुल भी। मत खोल अलमारी को। लेकिन आवाज वहीं से आ रही है। तुम मेरे कमरे में क्यों आए? अब आप गैर हो तो कभी वापस नहीं जा सकते। यह सुनकर सोनू वहीं गिर पड़ा। कौन है तू? सामने आ। अचानक कमरे की लाइट बंद और आईने में बिजली चमकी। आईने में राहुल और सोनू नहीं, बल्कि एक लड़की दिख रही थी, सफेद साड़ी में, खुले बाल और गर्दन टेढ़ी। यह देखकर राहुल कांपने लगा। वह डर गया और भागने लगा। सोनू, भाग भाग यहां से। लेकिन सोनू उठ ही नहीं पा रहा था। लड़की ने अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसकी आंखें नहीं थीं, सिर्फ काले गड्ढे। मैं इस कमरे में मरी थी। अब जो भी आता है मेरे साथ रहता है। तो अब हमें क्यों परेशान कर रही हो? हमने क्या बिगाड़ा है? तुम्हारा राहुल और सोनू दोनों बाहर भागे। सीढ़ियों पर उतरते समय ऐसा लगा जैसे पीछे कोई दौड़ रहा है। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। और तभी सोनू ने पीछे देखा। राहुल, वो हमारे पीछे है। राहुल ने देखा, लड़की जमीन पर नहीं चल रही थी, वो हवा में तैर रही थी। अंकल बचाओ, वो लड़की। मैंने कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, कमरा नंबर 13 मत लेना। वो कौन है? 20 साल पहले इसी होटल में एक लड़की को मारकर उसी कमरे में बंद कर दिया गया था। उसकी आत्मा आज भी उसी आईने में कैद है। तो उससे बचने का तरीका होगा। बचने का कोई तरीका नहीं। वह आपको ऐसे ही मारती है क्योंकि तुम दोनों अब उसी कमरे के मेहमान हो, हमेशा के लिए। राहुल ने जैसे ही पीछे देखा, वो लड़की रिसेप्शन पर खड़ी थी। उसने धीरे से कहा, चलो वापस। कमरा नंबर 13